रेड 2 का फर्स्ट डे देखने जा रहा हूँ और पिक्चर देख के बताऊंगा कैसी है। ये देखो रेड 2। काले धन वालों, भगवान कसम तुम्हारे घर में भी अजय देवगन जाके छापा मारे और तुम्हारे को साले संडास जाते हुए भी ना छोड़े हो। तो प्लीज रेड 2 देखो और मैं इसको 10 में से 10 दूंगा। जहाँ रेड पड़ रही थी वहाँ पैसा ही पैसा था और 90s 80s का गाना चल गया, है पैसा ला 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 ला। मतलब 2 जैसी मूवी को आप लोग भी देखो, अपने बच्चों को दिखाओ और अगर आपका कोई नेता दोस्त हो, मित्र हो या जानकार हो तो ये नेताओं को जरूर देखनी चाहिए पिक्चर। और डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जितने भी अधिकारी है सरकारी, जो लोग रिश्वत की तरफ ध्यान देते हैं उनको रेड 2 दिखाओ और बोलो कि अगर तुम पैसा लेके इकट्ठा करोगे जैसे पकड़े जाते हैं पैसे, तो तुम्हारे घर भी कोई अजय देवगन की तरह इनकम टैक्स अधिकारी आएगा, ईमानदार, छापा मारेगा। रेड 2 आप देख के आ रहे हैं? देखिए जी, बहुत अच्छी पिक्चर है, भगवान ना करे किसी का रेड पड़े। और रेड 2 ने तो कमाल कर दिया है और सबसे बढ़िया किरदार जो था दादा भाई का था इसमें। अजय देवगन तो सुपरस्टार है, मगर जो दादा भाई है जो अब मतलब एक तरह से जो है इसमें विलन दिखे और एक बहुत अच्छे मतलब बोला जाए तो इसमें समाज सेवी वाली दृष्टि से थे वो, मगर समाज सेवी के साथ साथ इतना पैसा भाई गॉड, भगवान बचाए, राम बचाए। और लास्ट में पानी के अंदर भी पैसा था और तकियों के अंदर भी था और गद्दों के अंदर भी था। मतलब गाना भी बजा, हे पैसा ला ला ला, वो पुराना 70s 80s के गाना भी बजा दिया। बहुत आनंद आया, मुझे गाना भी अच्छा लगा। लास्ट में हनी सिंह का भी गाना था और तमन्ना भाटिया का एक आइटम सॉन्ग था, वो भी मतलब बोला जाए ना तो हर एक मोड़ पे एक सस्पेंस था और वो सस्पेंस देखने में मज़ा आ रहा था। ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ ज़बरदस्ती इसमें डाला हुआ है। मतलब कि मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं बॉलीवुड का बाइकआउट कभी नहीं करता, मैं शुरू से बोलता आया हूँ। आप गदर 2 देखो, पुष्पा देखो, केसरी 2 देखो, मगर जो पिक्चरें अश्लील होती है, जो हमारे बच्चों को बरगलाती है, हमारी जनरेशन को ख़राब करती है, उनको छोड़ो। इस पिक्चर को देखने के बाद ईमानदार इनकम टैक्स ऑफिसर की तादाद बढ़ेगी और प्लस जो सरकारी नौकरी करते हैं अधिकारी, उनकी तादाद बढ़ेगी, क्योंकि इस पिक्चर में जो इनकम टैक्स कमिश्नर चाय भी किसी के पैसों की नहीं पी रहा। मैं अभी फिलहाल केजरीवाल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग केजरीवाल पे मत ले जाना इशू, क्योंकि इनकम टैक्स का अधिकारी वो भी था। तो ये पिक्चर तो केजरीवाल को देखनी चाहिए और कोई पिक्चर देखे या ना देखे, ये दिल्ली के दीपक की दरख्वास्त है केजरीवाल को कि आप रेड 2 तो जरूर देखो और बॉलीवुड में कोई पिक्चर देखो या ना देखो, क्योंकि इस पिक्चर में मुझे ऐसा लग रहा था कि जो रेड मारने वाला था वो अन्ना हजारे था और अरविंद केजरीवाल तो दादा भाई लग रहा था मेरे को, जो ऐसा मुझे महसूस हुआ है। और बाकी जो फर्स्ट रेड वाले थे वो दाढ़ी वाले जो जोली LLB में जज साहब बनते हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ताऊ जी बोलते हैं उनको पिक्चर में, पूरी ताऊ जी बोला है। उनका रोल बहुत बढ़िया था, पूरी पिक्चर में उन्होंने मज़े लिए हैं, स्विमिंग पूल में नहाए हैं, जूस पिए, उन्होंने पिक्चर में कुछ नहीं भी किया और बहुत कुछ कर दिया, क्योंकि पिक्चर में उन्होंने एक काम सबसे बढ़िया करा है, वो मज़े लेने के लिए पैदा हुए थे और उन्होंने खूब मज़े लिए इस पिक्चर में। और रेड पे रेड पड़ती रही और इनकी जो देश विरोधी लोग हैं, जो पैसा बचाते हैं, टैक्स माफिया हैं, उनको उनकी औकात पता लगी। अजय देवगन को इस पिक्चर में रितेश देशमुख जो है वो अंडर एस्टिमेट कर रहा था, वो सोच रहा था कि ये अधिकारी फुद्दू है, मगर उनको नहीं पता वो जो चापलूस बाद में अधिकारी आया, जो बात में पैर पड़ रहा था, उसने बहुत अच्छे डायलॉग मारे। दृश्यम की तरह सस्पेंस था। जरूरी नहीं है कि कॉमेडी हो, हर पिक्चर में ड्रामा हो, हर पिक्चर में एक्शन हो, जरूरी नहीं है हर पिक्चर में गाड़ी फूटे, ट्रक पलटे या सन्नी देओल वाला रोल हो। कुछ पिक्चरें ऐसी भी देखनी चाहिए जिससे बच्चे प्रेरित हों, IPS बने, IAS बने, इनकम टैक्स अधिकारी बने, शिक्षा विभाग में जाएं, मगर भ्रष्टाचार खत्म हो। और जो नेता हैं, मैं भारत के नेताओं को तो कहूँगा कि आप लोग तो ये पिक्चर जरूर देखो, क्योंकि ये भी उसमें बहुत बड़ा नेता बनता है और मुझे तो ये पिक्चर बहुत बढ़िया लगी। अच्छा, आपने कितने मजे लिए? लोगों ने तो बता रहे हैं कि दादा भाई ने भी बड़े मजे लिए, ठीक है, आपने कितने मजे लिए? मैंने पिक्चर शुरू में इंटरवल से पहले वो मज़ा नहीं था, मतलब मैं ये नहीं कह रहा पिक्चर अच्छी नहीं थी, इंटरवल से पहले सस्पेंस तो बहुत था मगर वो मज़ेदारी नहीं आई, मगर इंटरवल के बाद जो रही सही कसर थी वो पूरी हो गई।
तो मुझे अच्छी लगी पिक्चर, और मैं भी आप लोगों को कहूँगा कि बॉलीवुड में अच्छी पिक्चरें आएगी, मैं उनको प्रमोट करूँगा। आप लोग भी देखो रेड 2 अजय देवगन की, और मैं अजय देवगन का पहले भी फैन रहा हूँ, क्योंकि इनकी मैंने पहले भी पिक्चर देखी थी, जिगर, भोला वगैरह कई मूवी आई है। हाँ भोला आई है, फूल और कांटे आई है, और दृश्यम गई, दृश्यम 2 गई, शैतान गई, तो आगे भी इनकी अपकमिंग मूवी आने वाली है। तो मुझे अच्छा लगा, और एक इनकम टैक्स अधिकारी ने पूरा सिस्टम बदलने की कोशिश करी, और सीधी सी बात है, अगर कोई अच्छा अधिकारी हो तो उसका स्टाफ भी साथ देता है, और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर ऐसी पिक्चरें बनाए। थोड़ा अश्लीलता जो है वो अब धीरे धीरे बॉलीवुड में ख़त्म हो रही है। सरकार बदलने के बाद, मैं भी फिलहाल पॉलिटिक्स की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें नेता है, मोदी जी के सरकार आने के बाद रेड 2, गदर 2 अच्छी पिक्चरें बन रही है। नहीं तो 2014 से पहले जो प्रोटोकॉल चल रहा था बाद में और पहले, वो चल रहा था जिस्म 2, मर्डर 4, मर्डर 3। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो लगातार 25-30 मर्डर आती। और स्विमिंग पूल के देखो, कांग्रेस की सरकार में स्विमिंग पूल के सीन होते हैं बिगनी बरा के, और इनकी सरकार आई है तो बच्चों को प्रेरित करना, बच्चों को संस्कार देना, और प्लस बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाना, ना कि लड़कियों को भगवान ना करे नचनियाँ बनाना और लड़कों को प्ले बॉय बनाना। तो रेड 2 जैसी पिक्चरें देखो, पुष्पा जैसी देखो, केसरी 2 जैसी देखो, गदर 2 जैसी देखो, और ऐसी पिक्चरों को हम 10 में से 10 देंगे, और हमारा पैसा वेस्ट नहीं हुआ। बकवास, हाँ सिकंदर देखने के बाद मेरा पैसा वेस्ट हुआ। सलमान को मैं पसंद करता हूँ, मगर मूवी बकवास थी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जाके पता कर लो। कहानी बकवास थी, पिक्चर में जो पैसा कमाया है वो सलमान के मुंह को कमाया है। तो रेड 2 चाहे उसकी नौकरी चली जाए, चाहे उसका करियर खराब हो जाए, मगर वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो रेड 2 देखने जाओ, नहीं तो अगला छापा और अगली रेड आपके घर पड़ेगी। अजय देवगन चोरों के घर रेड मारने आने वाला है। ठीक है भैया, जहाँ रेड पड़ रही थी वहाँ पैसा ही पैसा था, और 90s 80s का गाना चल गया, है पैसा ला 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 ला, मतलब अच्छा गाना था। और मैडम एक बात और बोलना चाहूँगा कि ये पिक्चर अरविंद केजरीवाल को देखनी चाहिए, क्योंकि ये इनकम टैक्स अधिकारी था जो दूसरों के पैसों की चाय भी नहीं पीता था। और एक हमारे केजरीवाल साहब है, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के, जिन्होंने अभी फंक्शन करा अपने घर का, वहाँ चाय तो छोड़ो, वहाँ पर शैंपेन की बोतलें खुल रही थी, लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की पार्टी हुई। तो ऐसी पिक्चरें हमें अपने परिवार को, बच्चों को और नई जनरेशन को दिखानी चाहिए। और रेड 2 में ठीक है, अजय देवगन और तमाम एक्टर बूढ़े हो गए हैं, मगर उनके अंदर वो सीनियर अधिकारी की झलक आ रही थी। और एज ए विलन रितेश देशमुख ने तो कमाल कर दिया, माँ कसम ऐसी एक्टिंग करी एक नंबर। इधर माँ के पैर धोता है और उधर जाके थोड़ी देर बाद इमरान हाशमी बन जाता था। मेरे को तो बड़ा खतरनाक लगा उसका एक्ट, भाई साहब कई लड़कियों की ज़िंदगी खराब करी। लास्ट में उनकी मम्मी ने उनको पटाख से थप्पड़ मारा, वही मनोज तिवारी वाला गाना आ गया, चट देनी मार देली खींच के तमाचा। और उन्होंने बोल दिया कि तुमने मेरी बहुत बेइज्जती करी, और मैडम गड्ढा खोदा वहाँ पैसा, पानी के अंदर गए वहाँ पैसा, ऐसे ना एक हाथ से निकला मैडम, ऐसे अजय देवगन ने जब इशारा करा ना तो ऐसे हाथ निकला पानी के अंदर से। मैडम मैं पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा, पिक्चर देख लें आप लोग जाके। ऐसे तो ईमानदार, दिल्ली का दीपक तो ईमानदार है, राम भक्त। मेरे को तो इतना लालच नहीं है, इसलिए मैंने अपना कैमरा और बाइक दे के रिक्वेस्ट करके बनवा रहा हूँ। मगर इतना पता है कि ऐसे अधिकारी इनकम टैक्स में अगर हों जो दूसरों के पैसों की चाय भी नहीं पीते, तो भगवान कसम हमारा देश सुधर जाएगा। और ये जो नेता है रितेश देशमुख, इसमें जो दिखाया, एक्चुअल में ऐसे बहुत नेता हैं जिनके यहाँ अजय देवगन जाए, ए अजय भैया, हम तुमको देसी भाषा में हाथ जोड़ रहे हैं अजय भैया, अजय देवगन जी रेड 2 वाले, आप लोग जाइए और ऐसे नेताओं के घर में रेड मारिए, माँ कसम इनकी रेड मारिए। ये लोग साला पानी में पैसे छुपाते हैं, गाय के चारे में पैसे छुपाते हैं, खेत में छुपाते हैं, पेटीकोट में छुपाते हैं। ये लोग कहाँ कहाँ पैसा छुपाते हैं भाई, ये नेता किसी के सगे नहीं है। तो इन लोगों ने जो रेड मारी है ना अजय देवगन ने, वैसे एक बात बताइए अजय भैया, आप लोग को भी तो नेता कुछ जानकार हो गया अजय देवगन जी, आप कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं रेड मारने चले गए और काजल भाभी आपको मना कर दे। तो मैं सीरियस बोल रहा हूँ, चाय नहीं पी, अच्छा लगा। और रितेश देशमुख एक नए किरदार में, एक नए रूप में आया। मैं आपको फ्रेंकली बताऊं तो मेरे को उनका वो वाला किरदार था ना, वो नहीं समझ में आया जिसमें वो हाय हाय ऐसे ऐसे करते थे ना। मुझे ऐसा एक्चुअल में विलन वाला लुक, और भी पिक्चरों में विलन बने, वो अच्छा लगा। मैंने दृश्यम देखी, दृश्यम 2 देखी, शैतान देखी, और अजय सर का तो मैं बहुत दीवाना हूँ। इनकी मैंने दिल जले देखी थी और दिल वाले देखी थी। तो मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि पिक्चरें तो बहुत देखी होगी, ये
दिलवाले का ही डायलॉग है कि दिलवाले तो बहुत देखे होंगे मगर ऐसा दिलवाले तो पहली बार देखा है। पिक्चरें बहुत देखी होगी अजय देवगन सर की, रेड 2 भी देखो क्योंकि ऐसी पिक्चरें बार बार देखने को नहीं मिलती। तसल्ली पूर्वक माताओं बहनों को लाओ, विथ फैमिली आओ और रेड 2 देखो। और जिसको जिस्म देखनी है, जिस्म 2 देखनी है, जिस्म 3 देखनी है, मर्डर, मर्डर 2, मर्डर 3, मर्डर 4 और वो देखनी है टूरिया की छाती में सांप लोटे, तो बुरा मत मानना। 14 के बाद सरकार बदल गई है। अगर सरकार राहुल गांधी वाली होती तो वही बिगनी ब्रा और स्विमिंग पूल वाली पिक्चरें आती और प्लस मर्डर 5, मर्डर 6, जिस्म 1, जिस्म 2, जिस्म 3 और हकीकत में सारी पिक्चरों में अश्लीलता ही होती। और आने वाले टाइम पे सम्माननीय महिला ये सन्नी लियोनी और मियां खलीफा ऐसी की पिक्चरें ही देखते हैं लोग बॉलीवुड में आके और बॉलीवुड को बर्बाद कर देते। तो हम कहते हैं रेड 2 जैसी पिक्चरों को देखो। कैमरामैन और एडिटर इस वीडियो को जो एडिटिंग कर रहा है और प्लस जिसका जो मालिक है उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी पिक्चरों की प्रमोशन करो। ये चल रही, इधर चल रही, देखो ये रेड मारने वाले ये है, इन्होंने रेड मारी थी। रेड 2 आप लोग भी देखो और केंद्र सेंसर बोर्ड जब कोई अच्छी पिक्चर आती है उसे पास कर दिया करो, बुरा मत मानना। ये अपने बच्चों का भविष्य देखो। और काले धन वालों, भगवान कसम तुम्हारे घर में भी अजय देवगन जाके छापा मारे और तुम्हारे को सारे संडास जाते हुए भी ना छोड़े हो। तो प्लीज़ रेड 2 देखो और मैं इसको 10 में से 10 दूंगा। आज मैं माइक वाले को नहीं बोलने दूंगा क्योंकि मुझे बढ़िया लगी है। और लास्ट में बोल देता हूँ रेड 2 देखो। पुष्पा बोले तो अजय देवगन, रेड 2 में झुकेगा नहीं साला।